नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। लोगों की सेवा ही मेरा परम कर्तव्य है। ज़ीरो इरफान अहमद। कुशीनगर जनपद आज पूरा विश्व जहां कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को अपनी आजीविका चलाना मुश्किल है। वहां एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो लोगों की सेवा करना ही अपना कर्तव्य समझता है। हम बात कर रहे हैं कुशीनगर जनपद के युवा समाज सेवी ज़ीरो इरफान अहमद की, जो लोगों की खुशी में ही अपनी खुशी समझते हैं तथा उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हाईवे किनारे खड़े होकर बाहर से आ रहे भूखे प्यासे लोगों के लिए खान पानी की समुचित व्यवस्था करना साफ बयां कर रहा है। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि समाज सेवा मेरे लिए सर्वोपरि है और आगे भी करता रहूंगा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर इरफान अहमद है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं और उस चुनाव को आप निकाल रहे हैं जी, तो उस चुनाव से ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों को क्या लाभ आप पहुँचाएंगे और कहाँ तक आप मतलब अपनी कार्य को गति देंगे, थोड़ा हमें उस विषय में बता दीजिए। बिल्कुल। ये चुनाव जो मैं लड़ रहा हूँ, ये जनता के लिए ही लड़ रहा हूँ, जनता के बीच में लड़ रहा हूँ और उनको जो अधिकार मिलने चाहिए, जो नहीं मिल रहे हैं, उन अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर जनता मेरी आवाज़ में मजबूती पैदा करती है, मेरे हाथ को मजबूत करती है, तो मैं निश्चित उनकी आवाज़ बनूँगा, उनकी लाठी बनूँगा और जो भी काम हमारे अधिकार में आएंगे तो वो काम मैं मांगूंगा, एक बार मांगूंगा, अगर नहीं मिला तो मैं छीन के लाऊंगा और उनके बीच में करवाने का पूरा काम करूंगा। पब्लिक को आपसे बहुत उम्मीद है और एक उभरते सितारे हैं, नवयुवक हैं और हम मतलब क्षेत्र में देख रहे हैं कि आपको बहुत लोग लाइक कर रहे हैं। हमें मतलब उम्मीद है कि आप उसी तरीके से पब्लिक की नज़र में खरे उतरेंगे। इंशाल्लाह बेशक हम पब्लिक के नज़र में बिल्कुल खरे उतरेंगे और उतरने का पूरा प्रयास भी करेंगे। हमारा मकसद ही है कि मैं जिला पंचायत सदस्य अगर बनता हूं तो मेरे अधिकार में जितने भी काम आएंगे, एक भी काम बचेंगे नहीं, हम सब छीन के लाएंगे। चाहे उसके लिए हमें वहाँ पे अनशन करना पड़े, चाहे किसी से लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, हम भिड़ेंगे, हम अपना अधिकार मांगेंगे और सारे काम हम लाके जनता के बीच में करवाने का प्रयास करेंगे। तो अपने उस क्षेत्रवासियों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या मतलब कहना चाहेंगे, क्या अपील अपना रखेंगे? देखिए, हम अपने क्षेत्रवासियों से यही कहेंगे कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जो है बड़ा बदनाम चुनाव है। लोग कहते हैं कि बस एक बार आया और जीत के चला गया, दोबारा नहीं आता है, ना ही कोई काम करवाता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब प्रत्याशी आपके ग्राम सभा में जाते हैं तो ग्राम सभा में सारी भीड़ आप इकट्ठी हो जाती है, तो उसमें से प्रत्याशी कहता है कि आपके बीच में आपका मुखिया कौन है, आपका लीडर कौन है। वो आते हैं सामने और वो प्रत्याशी उस लीडर से कहता है कि ये आपके टोले पे कितने भेड़ बकरी हैं। माफ़ करिएगा, मैं आदमियों का नाम भेड़ बकरी से वो कर रहा हूँ। उनका ये है कि इस टोले पे और लोग जो जैसे मतलब चुनाव लड़ते हैं जी, आपने सही कहा कि जैसे कि वो लोग चुनाव लड़ते हैं और जीत करके और फिर वो लोग कहीं निकल जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, फिर दोबारा अपने वोटरों से मुलाकात नहीं करते हैं। काम तो काम है, कोई विकास का कार्य वो लोग भी अभी तक नहीं करा पाए हैं। लेकिन क्या इस चुनाव में, इस चुनाव जीतने के बाद आप उस तरीके पे उतरेंगे कि उनसे कुछ हट के काम करेंगे? बिल्कुल, मैं तो यही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना मैं किसी का वोट खरीदने जाऊँगा जी, और ना ही मैं ये कोशिश करूँगा कि भाई कोई अपना वोट बेचे। आप वोट बेचिए मत। अगर आप वोट लेकिन सर, उसमें पहले कुछ ऐसे परंपरा बना दी गई है कि बिना पैसे का लोग वोट नहीं देने वाले हैं। कुछ लोगों ने इस तरीके का पहले वो क्या नाम रास्ता एक चला दिया है कि हम हर वोटर को पैसा देते हैं, दारू पिलाते हैं तो वोट मिलता है उनको। क्या अब आपको क्या लग रहा है, इस तरीके का होगा या नहीं? नहीं, अभी देखिए, जितना दोष इसमें प्रत्याशियों का है उतना ही दोष मैं जनता को भी मानता हूँ। अगर वो पैसा न लें तो कोई प्रत्याशी पैसा देगा ही नहीं। ये मतदान है और दान का मतलब ये हुआ कि फ्री जी, लेकिन कुछ प्रत्याशियों द्वारा यह चीज़ बना दिया गया है कि हम पैसा दे रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए जी, तो क्या इस प्रथा को आप अपने बिल्कुल बिल्कुल
बुद्धि द्वारा उस चीज बिल्कुल, को आप हटाना बिल्कुल, चाहेंगे, दूर करना चाहेंगे उस बिल्कुल। चीज से? मैं समाज में जहाँ भी जा रहा हूँ, अपने ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा हूँ, तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि आप भेड़ बकरी मत बनिए, भेड़ बकरी की तरह मत बिकिए। आप बिक जाएंगे तो आप प्रत्याशी से कह नहीं पाएंगे कि आप हमारे दरवाजे पर नहीं आए, क्योंकि आप बिके हुए हैं। आप नहीं बिके रहिएगा तो उसके दरवाजे पर जाइएगा, कहिएगा मैंने आपको वोट दिया है, आप मेरे लिए ये काम करिए या मेरे लिए खड़े रहिए, तो वो खड़ा होगा। तो मैं निश्चित ये जो चैन बनी हुई है कि पैसा पैसा पैसा, लोग सोचते हैं बड़े पैसे वाले कि जाएंगे लास्ट में पैसा बहा देंगे, चुनाव जो है जीत जाएंगे, तो इसको मुझे ख़त्म करना है और ये समाज सुधारने का एक बहुत अच्छा ये प्रयास होगा मेरे हिसाब से। जी, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों के लिए कुछ बताना चाहेंगे? और सबसे पहले मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग कोरोना से काफ़ी कोरोना के लेके काफ़ी आप जागरूक हो चुके हैं। अभी थोड़ा सा कोरोना काल चल रहा है तो थोड़ा सा बचिए, डिस्टेंस मेंटेन रखिए और मेरा साथ दीजिए। मैं निश्चित आपका साथ दूंगा और आपके लिए मैं काम छीन के लेके आऊँगा और मैं करवाऊँगा। धन्यवाद। पर्सन आतिश अली के साथ मुमताज हाशमी, सी न्यूज, कुशीनगर। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आप